नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। फतेहाबाद में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का विरोध करने पहुंचे किसानों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड्स तोड़े। किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। बीजेपी कार्यालय में सहकारिता मंत्री कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे, उसी का विरोध करने के लिए किसान बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने लगे और झड़प हुई। हांसी में किसानों ने रामायण टोल पर दिल्ली हिसार हाईवे जाम कर दिया। 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस के समझाने पर किसानों ने जाम खोला। किसानों ने कहा कि हांसी से विधायक विनोद भयाना ने अगर माफी नहीं मांगी और अश्लील इशारे करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया तो विनोद भयाना की कोठी का घेराव करेंगे। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान बीजेपी की गाड़ियों के गुजरने को लेकर किसानों ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता ने महिलाओं की गाड़ी से अभद्रता इशारे किए। विधायक विनोद भयाना का कहना है कि किसानों ने उन पर जो आरोप लगाए वो सब निराधार है। गाड़ी में वो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर स्टाफ के साथ मौजूद थे। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 895 मरीजों की जान गई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 41,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 8,296 नए मरीज मिले, जबकि 6,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 494 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 76 से ज्यादा केस मिले। एक मरीज ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 700 से ज्यादा केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना के 38 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 8 लोगों की जान गई है। 50 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 900 से ज्यादा। गुरुग्राम में कोविड वैक्सीन की पहली डोज के सभी सेंटर बंद है। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन खत्म होने के कारण कहीं पर भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज खत्म होने के फिलहाल सभी वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए। प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम को डोज नहीं दी गई। करनाल में स्टेट विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की। जिला समाज कल्याण विभाग का रिश्वतखोर अधिकारी दलाल सहित काबू किया गया। आरोपी ने सुकन्या शगुन योजना की फाइल पास करने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 4,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों काबू किया गया। करनाल निवासी ने अपनी बेटी की शादी के लिए सुकन्या शगुन योजना का लाभ लेने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग में आवेदन किया, जिसकी फाइल पास कराने के लिए विभाग के अधिकारी ने पैसे मांगे। ऐलनाबाद के गांव प्रतापनगर में बिजली फिल्टर से आ रही बिजली सप्लाई से तंग आए दर्जनों गांवों के किसानों ने बिजली घर में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसानों ने रोष प्रदर्शन करते हुए कहा कि नहरी पानी न मिलने और जरूरत मुताबिक बिजली सप्लाई न मिलने से कारण उनके खेतों में धान की फसल सूख रही है। किसानों ने कहा है कि सरकार 10 घंटे बिजली देने का दावा कर रही है, लेकिन उनको 2 घंटे भी सही ढंग से बिजली नहीं दी जा रही है। बार बार बिजली का वोल्टेज घटने से किसानों का नुकसान हो रहा है। सिरसा में हाउसिंग बोर्ड फ्लैट निवासियों ने किसान चौक पर जाम लगाया। पेयजल, बिजली और सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से परेशान लोगों ने जाम लगाया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों को खेहड़ मोहल्ला से हाउसिंग बोर्ड में शिफ्ट किया गया था। जाम लगने वाले लोगों ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने तक सड़क को जाम रखेंगे। मौके पर अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों में रोष दिखाई दिया। चरखी दादरी में रामलवास की पहाड़ी में तय सीमा से नीचे जाकर अवैध खनन का मामला सामने आया है। अवैध खनन को लेकर झोजू कला के ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है। अवैध खनन के कारण पास लगते ट्यूबवेलों को जलस्तर नीचे जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा था। नेशनल ग्रीन टर्मिनल की टीम मामले की जांच करेगी। यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। शहर के पॉश कॉलोनी में 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 युवकों ने 1 दर्जन से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। ये युवक हाथों में रॉड लिए एक्टिवा और बाइक पर सवार होकर आए और कुछ ही समय में 13 गाड़ियों के शीशे तोड़कर चले गए। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। रेवाड़ी में पुलिस ने बिना परमिट और नक्शा के अवैध रूप से शराब का ठेका चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को
गिरफ्तार किया है। ठेके से 449 बोतल बरामद की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान झज्जर के खानपुर निवासी के तौर पर हुई है। जांचकर्ता ने बताया कि पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि नाहर रोड पर शराब का ठेका अवैध रूप से चल रहा है। भवानीखेड़ा में पुलिस कांस्टेबल ने 3 लोगों को गोली मारकर खुद सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली मारने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस हर एंगल से घटना की जांच कर रही है। गोली किस कारण से चलाई गई वो अभी साफ नहीं हो पाया है। आरोपित साइबर सेल में कांस्टेबल था। कोसली पुलिस ने गांव में रह रही मध्य प्रदेश निवासी महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मामले में कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का कहना है कि वो किराए पर रहती है और उसका पति मजदूरी करता है। वारदात के दिन पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। वो घर पर अकेली थी। मौका पाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। गोहाना में सड़क हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। गोहाना पानीपत हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ। पिकअप का टायर बदलने के दौरान टैंकर ने टक्कर मार दी। 2 पिकअप गाड़ियां पानीपत की तरफ से भिवानी जा रही थी, जिनमें से एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी का टायर बदल रहे थे। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। कैथल में रेलवे गेट पर अग्रवाल बूट हाउस में भयंकर आग लग गई। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इन दिनों जबरदस्त तरीके से इजाफा हो रहा है। शनिवार तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी कर दी, लेकिन आज कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई। अब मदर डेयरी ने दिल्ली, एनसीआर और बाकी शहरों में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। ये नया रेट आज से लागू हो जाएगा। इससे पहले कंपनी ने दिसंबर 2019 में आखिरी बार दूध की कीमतें बढ़ाई थी। मदर डेयरी दिल्ली, एनसीआर में रोजाना 30 लाख लीटर से ज्यादा दूध बेचती है। भिवानी में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। खरक कला गांव पीएचसी मामले में अब विभाग लीपापोती करने में जुट गया है। सीएमओ के लापरवाही बरतने वाला स्टाफ नर्स का वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भिवानी में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती नजर आई। गांव खरा कला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति के लिए आई महिला को घंटों इंतजार करना पड़ा। गर्भवती महिला घंटों इंतजार करती रही, लेकिन केंद्र पर चौकीदार तक नहीं मिला। पीएचसी में डिलीवरी हट बनाया गया है, जहां 24 घंटे स्टाफ होना चाहिए। बार बार चक्कर काटने के बाद गर्भवती महिला को पीएचसी में शाम को आने को कहा गया। पीड़िता के परिजनों ने अव्यवस्था का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पलवल के होटल में बस स्टैंड बनाने को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पुराने बस स्टैंड पहुंचे। कहा कि मुख्यमंत्री ने होटल के नया बस स्टैंड बनाने की घोषणा की थी और वो उसी के लिए जमीन का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। पलवल में पिछले लंबे समय से अमृत योजना के तहत पीने के पानी की पाइपलाइन और सीवरेज बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। वार्ड नंबर 4 में 80% सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। लोगों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। नगर आयुक्त का कहना है कि अधिकारियों से बात की जा चुकी है, सख्त निर्देश दिए गए हैं। लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल्द ही उनका निपटारा करें। जल्द ही नगर परिषद की मीटिंग होगी। सोनीपत के वाल्मीकि बस्ती में पिछले 3 दिनों से पेयजल की समस्या से परेशान लोगों ने इकट्ठा होकर बरखास्त रोड को जाम कर दिया। इस दौरान जब बाइक सवार सड़क से निकलने लगा तो हंगामा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही पेयजल की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तब जाकर लोगों ने जाम खोला। पलवल की प्रकाश कॉलोनी में प्रशासन की लापरवाही के चलते घरों के बाहर गंदा पानी बह रहा है, जिससे लोग अपने मकान बेचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कई मकानों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए गए हैं।
नगर परिषद का पानी निकासी के लिए प्रकाश विहार में कोई नाला नहीं है। एनएचआई के नाले में अब तक पानी को डाला जा रहा था, लेकिन नाले का निर्माण कार्य धीमी गति से होने के चलते पानी लोगों के घरों के बाहर ही जमा हो रहा है। मामले को लेकर नगर परिषद कमिश्नर का कहना है कि समस्या को दूर करने के लिए कोशिश जारी है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। नाले की सफाई कराई जा रही है ताकि पानी निकासी हो सके। कैथल में सिविल अस्पताल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने में धांधली सामने आई है। आउटसोर्सिंग पर लगे 2 अटेंडेंट ही नेत्र सहायक के फर्जी हस्ताक्षर कर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे। नेत्र सहायक को दोनों अटेंडेंट पर पहले से शक था। जब उनके हाथ में मेडिकल फिटनेस का फॉर्म देखा तो संदेह यकीन में बदल गया और जांच में वो अपने ही फर्जी हस्ताक्षर देखकर हैरान रह गए। यमुना नदी में खनन करने वाले लोगों के यमुना के बीचों बीच भारी संख्या में रेत का स्टॉक किए जाने से इलाके में ग्रामीण चिंतित है। यमुना में किसी भी समय पानी आ सकता है, जिसके चलते हालत खराब हो सकते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर खनन माफियाओं ने यमुना के बीचों बीच गैर कानूनी तरीके से रेत का स्टॉक किया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 30 जून से 30 सितंबर तक यमुना में खनन पर प्रतिबंध रहता है। तीनों एसडीओ को आदेश दिए गए हैं कि स्टॉक को तुरंत हटाएं। जाखल पुलिस ने बाजीगर बस्ती के एक घर में नशीला पदार्थ की सूचना होने पर बिना महिला पुलिस के दबिश दी। पुलिसकर्मियों और महिलाओं के बीच हाथापाई हुई। पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेने में सफल रही। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें थाना प्रभारी सहित बाकी पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला पुलिस की किसी काम में व्यस्त होने के चलते वो साथ नहीं जा पाई। गुरुग्राम में अमेजॉन कंपनी का फर्जी कर्मचारी बनकर धोखाधड़ी करते हुए अमेरिका मूल के लोगों के साथ ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का सीएम फ्लाइंग टीम ने भंडाफोड़ किया। फर्जीवाड़े में इस्तेमाल किए जा रहे 2 हार्ड डिस्क मोबाइल फोन को सीएम फ्लाइंग टीम ने आरोपियों के कब्जे से बरामद किया और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पलवल में महिला को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके जेल भेजा है। आरोपी पीड़िता को बहाने से एक मकान में लेकर गया था, जहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। चंडीगढ़ में बदमाशों ने गाड़ी पर तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। बदमाशों ने पहले गाड़ी पर रॉड से हमला किया और फिर गाड़ी में शीशे तोड़कर आग लगा दी। कार से उठती लपटें देख कार मालिक ने पुलिस और फायर विभाग को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आसपास लगी सीसीटीवी कैमरे खंगाले। झज्जर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्कूटी सवार 2 कॉलेज छात्राओं को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों छात्राओं की मौत हो गई। बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में ऐलनाबाद में आम आदमी पार्टी के युवा विंग कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंककर विरोध जताया। कहा कि रोजगार मिलने के बजाय लाखों लोगों की नौकरी छीन रही है। पानीपत के रहने वाले जसमेर सिंह संधू ने कोरोना को मात देने के बाद 42.3 किलोमीटर दौड़ लगाकर सबको हैरान कर दिया। जसमेर सिंह संधू का दावा है कि 25 अगस्त को अपना 63वां जन्मदिन 63 किलोमीटर दौड़कर मनाएंगे। फ्लाइंग संधू के नाम से मशहूर जसमेर सिंह पहले भी ऐसा कारनामा कर चुके। पिछले साल अपने 62वें जन्मदिन पर 62 किलोमीटर दौड़ लगाकर जसमेर सिंह सुर्खियों में आए थे। ऐलनाबाद में राजस्थान की सीमा में सटे गांवों के किसानों के पीने का पानी और सिंचाई पानी की समस्या को लेकर के लगातार धरना 44वें दिन भी जारी रहा। किसानों का कहना है कि ढानी, शेरा, भाखड़ा और माइनर की पंजुआना से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने 2016 में 16 करोड़ रुपए का बजट जारी करते हुए घोषणा की थी, लेकिन अभी तक घोषणा सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई। पलवल के गांव मित्रोल स्थित श्रीराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में एक वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 700 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने पर जोर दे रही है। कोरोना की महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए अभी भी लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपात्र या फर्जी तरीके से पेंशन प्राप्त करने वाले किसानों पर पैसे की रिकवरी करने के लिए विभाग ने टीम गठित कर दी है। वहीं 27 लाख रुपए अभी भी किसानों से रिकवर होना बाकी है, जहां जिले में 2391 किसानों को पेंशन का पैसा वापस किए जाने को लेकर के नोटिस भेजा गया है। मानसून में लगातार हो रही देरी से किसान चिंतित है। जो किसान ज्वार तथा बाजरे की फसलों की बिजाई कर चुके थे, अब उनकी फसलें बरसात नहीं होने की वजह से लगातार सूख रही हैं। देश में सरकारी केंद्र पर स्पुतनिक वी वैक्सीन की शुरुआत हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में सरकारी केंद्र पर निःशुल्क लगाई जा रही है स्पुतनिक वी वैक्सीन। गुरुग्राम को मिली है 20,000 की वैक्सीन। नूह में जमीन विवाद को लेकर दो गांवों के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली और झड़प में एक पक्ष के 9 लोग घायल हो गए। कुरुक्षेत्र में बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को पारदर्शिता तौर पर नौकरियां प्रदान कर रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बोलते हुए सुभाष बराला ने कहा कि पहले ही सरकारों में भी महंगाई बढ़ी थी। हमारी सरकार में जनता का टैक्स का पैसा पारदर्शिता के तौर पर उपयोग होता है। किसान आंदोलन के बारे में कहा कि सरकार और किसानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब दोनों चाहेंगे तभी समाधान होगा। केंद्र सरकार ने अनेकों बार किसानों से बातचीत की है। बराला ने कहा कि तीनों कानून किसानों के हित में है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा करनाल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी में गुटबाज की बात को सिरे से नकार दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम सबकी विचारधारा एक है, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा है कि सरकार असंवेदनशील, बेदर्द और बेशरम होकर लोगों के जले पर नमक छिड़क रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में पिछले 7 साल में बीजेपी विफल रही। प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर देख रही है। मानसून बारिश में जलभराव को लेकर के गुरुग्राम प्रशासन ने एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम के डीसी की माने तो मानसून सीजन में 113 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें आईएएस अधिकारियों के साथ 13 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। ये तमाम अधिकारी वाटर लॉगिंग संभावित क्षेत्रों पर नजर रखेंगे, बल्कि बारिश के दौरान ट्रैफिक जाम ना हो इसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। जिला उपायुक्त की माने तो मानसूनी बारिश को देखते हुए इस बार फ्लड कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें नगर निगम का फ्लड कंट्रोल रूम अलग से काम करेगा, जबकि जीएमडीए ने भी खुद का फ्लड कंट्रोल रूम बनाया है। दिल्ली पुलिस ने 2,500 करोड़ की 350 किलो हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। 4 में से 3 तस्कर हरियाणा से गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सीपी नीरज ठाकुर ने बताया कि यह ऑपरेशन महीनों से चल रहा था। कुल 354 किलो हेरोइन बरामद हुई है। एक अफगानिस्तान के नागरिक को गिरफ्तार किया है। कैथल रोड स्थित जींद जिले में बीजेपी कार्यालय के बाहर किसानों ने हंगामा किया। पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़कर किसान पहुंच गए, जिसके बाद बीजेपी जिला कार्यालय के बाहर लगे बड़े होर्डिंग्स को किसानों ने फाड़ दिया। तरावड़ी नीलोखेड़ी के बीच जीवी राइस मिल के पास नेशनल हाईवे पर एक कार में भीषण आग लग गई, लेकिन वक्त रहते कार में सवार लोग शीशा तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग के पास सर्विस लेन पर कार धू धू कर जलती रही। लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन भी किया, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, कार पूरी तरह से लपटों में घिरकर खाक हो चुकी थी। महेंद्रगढ़ के गांव पाली में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। उन्होंने कोरोना से मरने वाले मरीजों की याद के पौधारोपण किया। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति 2021 और 30 जारी की। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम आवास पर यह कार्यक्रम हुआ। इस आयोजन में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन किया गया। नई जनसंख्या नीति अगले 10 साल के लिए मान्य होगी। 2021 से लेकर 2030 तक नीति लागू रहेगी। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता से लेकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और हेल्थ क्लब बनाने पर जोर होगा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने और इससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया।
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे। प्रमोशन का मौका भी नहीं मिल पाएगा। 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। अर्जेंटीना ने 28 साल बाद किसी बड़े खिताब पर कब्जा किया है। अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका कप पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अर्जेंटीना ने 15 बार के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अर्जेंटीना की ओर से एंजल डी मारिया ने गोल किया। डी मारिया ने खेल के 22वें मिनट में गोल किया। अर्जेंटीना के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी के लिए खास तौर पर यह खिताब काफी मायने रखता है, जिन्होंने क्लब फुटबॉल में तो कई खिताब जीते हैं, लेकिन अपने देश के लिए वो कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। आमिर खान और किरण राव ने हाल ही में तलाक लेने का निर्णय लिया है। अब दोनों को लाल सिंह चड्ढा के सेट पर स्पॉट किया गया। दोनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक्ट्रेस मौनी का हॉट लुक हुआ वायरल। एक्ट्रेस मौनी रॉय अपने हॉट एंड बोल्ड लुक को लेकर काफी चर्चा में रहती है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो बेहद खूबसूरत दिख रही हैं।